हेलो बच्चों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, रोहन और सोनल 38 दिनों में। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब तीनों, यानी तीनों जो हैं ये कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? सोनल, अर्जुन और रोहन। तो पहला क्या कह रहा है? सोनल और अर्जुन 57 दिनों में, और अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, और रोहन और सोनल कितने दिनों में कर रहे हैं? 38। अब इसका हमें एलसीएम लग रहा है थोड़ा कठिन है, तो हम इसको क्या ब्रेक कर लेते हैं 57 को। 19 गुणा 3, 19 3 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक है, तो अब इसमें एलसीएम क्या आ गया? 19 तो आएगा ही आएगा। अब 3 और 2, इसमें भी 2 सेम है, तो 3 और 2 आ जाएंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 दूनी 2, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ 2 आ गई। और यहाँ 2 19 तो कट जाएगा, 2 3 3 इसकी आ गई। इसकी कितनी आ गई? 2 3 6। ठीक है, अब हमारे पास 2 सोनल हैं, 2 अर्जुन हैं। ठीक है, 2 अर्जुन हैं और 2 रोहन हैं। तो हम दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना आएगा? 2 कॉमन ले लेंगे। SAR, अर्जुन आ गया, सोनल आ गई और रोहन भी आ गया। तो बराबर कितनी आ गया? इनकी एफिशिएंसी जोड़ लेंगे, कितनी आ गई? 3 और 3 6 और 2 8। 2 से ये गया 4 बार, तो सोनल, अर्जुन और रोहन की कितनी आ गई? 4। अब ये टोटल वर्क कितने? अब इन तीनों का टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क तो ये दे रखा था 19 गुणा 6, और कार्य कितने कर रहे हैं ये? 4। तो कितना आ गया? इससे काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 19 3 57 बट्टे 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 2 पंजे 10, 28.5। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए मतलब जो स्पीड होगी हमारी, वो स्पीड होगी टोटल ऐसे T/T होता है। तो डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? स्पीड कितनी दे रखी है हमें? स्पीड दे रखी है हमको 60 किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए 5/18। ठीक है, बराबर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? एक तो 120 मीटर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की प्लस स्टेशन भी होगा, मतलब पुल की भी लंबाई होगी। तो पुल की लंबाई हम मान चलते हैं x बट्टे समय कितना दे रखा है हमें? 18 सेकेंड। 18 से 18 गया, 6 पंजे 30, मतलब 300 इजिकल टू 120 प्लस x। अब 120 को इधर ले आएंगे, 120 को 300 से माइनस करेंगे तो x, और 300 में से 120 गया तो कितना बचा? 180 इजिकल टू x। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य होगा। अब इसका विक्रय मूल्य होगा तो क्या करेंगे? अब हमको दे रखा है 282.7 इंटू 06। ठीक है, और हमें बेचना है इसे माइनस के x। ठीक है, कितने और हानि हुई है हमें 14% की। 14% की अधिक लाभ से प्राप्त होता है, इसमें होने वाली हानि 14% की अधिक लाभ पे मिलता है। मतलब 14% के अधिक लाभ पे मिलता है, इसका मतलब होता है
एक माइनस 2230 इंटू 114/100। ठीक है, अब हम ये 100 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे। 282706 माइनस 100x इजिकल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 114x माइनस 114 गुणा 2230। ठीक है, और 2230 इसको सोल्व कर लेते हैं। 114 का 2230 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 2500। ये आएगा 282706 माइनस 100x। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा 254220। तो इसमें से हम माइनस करेंगे, इससे कितना आएगा 06, 10 में से 2 गए तो 8, और इस सॉरी गलती होगी, ये प्लस का होगा, ये यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस था तो ये यहाँ पे भी माइनस आएगा तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 6 2 9 6 3 5 इजिकल टू, अब ये इधर जाएगा 100 इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो 214x। अब x को नीचे, अब 214 को इसके नीचे ले आएंगे x की वैल्यू निकालने में, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी 53692 ये हमारे क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन 14% की लाभ की बात कर रहा है तो 14% की लाभ की बात कर रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस पे निकालना है तो 114 गुणा 53692 तो ये दे रखा है इसका परसेंटेज 114% पे इंटू 214। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब 214 है ये। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, काट कूट के 2860.26, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, फर्स्ट। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, इसमें भी ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लेंदी भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिजवान ने छूट में एक 810 रुपये बेचना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितना शर्ट खरीदनी चाहिए। प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये होने चाहिए। ठीक है, तो 540 तो अंकित मूल्य है हमारा, इस पर कितने परसेंट की छूट दे रहा, 30। ठीक है, और 810 रुपये की कोई वस्तु है। ठीक है, 810 रुपये में बेचना चाहता है अपनी वस्तु को। 810 रुपये में इस ये अंकित मूल्य हमने पूरा निकाल लिया था, अंकित मूल्य को 30% छूट दी गया, तो इसको 840/540 इंटू 30, और ये 100 था नीचे तो इस 100 को ऊपर ले जाता हूँ, 100 इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिर। ठीक है, 0 से 0 गई, 2 0 से 2 0 गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 नेम 81, 9 छिंग 54 और 90/18, 18 पंजे 90, मतलब 5 रुपये की वस्तु। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन के उपयोग में लाता है। ठीक है, वास्तविक वजन से अपने 15% कम वजन में उपयोग में लाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं पहले हमारे पास 100 था, अब वो 112% की लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 112 में बेच रहा है। अब हम मानते हैं 1000 किलो वजन था उसमें से, तो 15% कम में उपयोग लाता है, तो 15% 1000 का 15% कितना हो गया, 150। 1000 में से 150 गया तो कितना हो जाए, 850। ठीक है, तो 850 वजन को वो उपयोग में लाता है। पहले 1000 था, 850 को उपयोग में ला रहा है, तो पहले गुणा 1000/850,
जीरो से जीरो गई, 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो कितना आ गया 112/85। तो कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 27 का। 27 पहले कितने से 85 में से इंटू 100 परसेंटेज निकालना है हमको, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो कितना आ गया इसमें से, अब इसको काटेंगे तो 17 बार गया 5 और 20 और 20 540/17। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया 31.76, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार से सॉल्व करें। 6 क्या कह रहा है, कमरे की डायमीटर बतानी है हमें। तो डायमीटर कितना निकलता है, किससे निकलता है, इससे घन का L², ये फॉर्मूला होता है B² + H²। ठीक है, L², L कितना दे रखा है हमें, ये L है, ये B है और ये H है। L कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर, प्लस B कितना देगा 10 का स्क्वायर, प्लस H कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, ये अंडर रूट में चल रहा है अभी, 100 और फिर इसका भी 100, 5 25, 100 100 200 225, 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है, 15 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका HCF और LCM 8 × 40 है। हमको पता है ए संख्याओं का गुणनफल = LCM × HCF। ठीक है, HCF × LCM, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना। तो LCM HCF कितना दे रखा है हमारे पास 40, LCM कितना दे रखा है 8, 8 चौक 32, 320, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 320। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जॉन एक बैंक में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि को उधार ली जिसमें वार्षिक ब्याज के रूप से चक्रवृद्धि किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतने रुपये भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसे कितनी राशि ली थी। अब राशि लेने के लिए आपको पता है 10% का 4 साल में ब्याज कितना होता है 4 कितनी परसेंट की दर से होती है 4.41। ये तो याद ही पता ही होगा, 4% 4 साल का ब्याज होता है 46.41 होता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 146.41। ठीक है, और हमें राशि दे रखी है, राशि कितनी दे रखी है 6.50 परसेंट निकालने उधार कितना चुकाया था, कितने उससे इंटू 100। अब 0 पॉइंट से पॉइंट गया, इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 15,000 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, इसमें ये 14 ये 6 4 1 में 15 का गुणा कर लें तो यही आंसर है, यही आएगा, तो इसलिए 15,000। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 400 मीटर एक लंबी व्यक्ति दौड़ में एक ए और बी बिंदु एक ही समय पर 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से शुरुआत करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। पहले समय बाद मिलेंगे, टी क्या होता है T1 निकाल लेंगे हम। T1 कितना है 400 अपॉन लंबाई दे रखी थी और टाइम वो कितना दे रखा है 10, कितना आ गया 40। T2 निकालने के लिए 400/16 तो कितना आ गया 25। अब इसको कम LCM कैसे लेंगे, 8 पंजे 40 5 25, तो मतलब 5 तो आएगा ही आएगा इन दोनों में, और 8 पंजे 40 और आएगा, 8 × 5 भी आएगा, तो कितना हो गया 8 पंजे 40 और इंटू 5 दूनी 5 चौक 20, मतलब 200 सेकेंड। 200 सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हमारे पास ए भी दे रखा है 5 और 6, बी सी दे रखा है 6 और 7, मतलब ए तो हमारे पास कितना आ गया इसके अकॉर्डिंग 5, बी इसमें कितना दे रखा है 6, तो बी भी इसमें 6 दे रखा है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो बी कितने आ गया हमारे पास 6। सी बचा के ला तो कितना दे रखा है 7 आ गया। अब इसमें रख देंगे ए और बी कितना हो गया 6 और 5 11, बी और सी 6 और 12 और 1 13, और सी और ए कितना हो गया, सी और ए 7 और 5 12, 11 12 13, 11 13 12, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और वही 20% की छूट दें। ये सक्सेसिव परसेंट क्या होता है, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये कितना देर का, 15% अधिक, मतलब प्लस का 15 आ गया और 20% की छूट माइनस मतलब 20 माइनस की। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100। जी जीरो से जे जीरो गई, 2 से 10 बार 5, 5 3 15, 3 आ गया। 15 में प्लस के 15 में से माइनस की 20 गई तो कितने बचे, माइनस के 5 और माइनस के 3 तो है, तो माइनस के 8% की हानि हुई उसे। 8% की हानि हुई मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, यदि उसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। आधार व्यास दे रखा 16 सेंटीमीटर, तो आर कितनी होगी इसकी 8। आर इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, तो डी कितना दे रखा था 16/2, मतलब आर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है बेलनाकार का, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पाई आर स्क्वायर एच तो दे रखा है 56 32, पाई कितना है 22/7, आर कितना हमारे पास 8 इंटू 8, एच हमको निकालनी है, उसकी गहराई निकालनी है, गहराई होती है एच इक्वल टू 56 32। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 से ये गया तो कितना 8 7 4 0 4। ठीक है, फिर दोबारा 8 से काटेंगे, 8 को मार दूँ, 8 7 56, 8 72, 9 बार जाएगा तो मतलब 88। ठीक है, 22 चौक 4, और कितना आ गया 7 चौक, 7 को ये ऊपर चल रहा है तो 7 चौक 28, एच बराबर 28, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जल्दी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एलसीएम और द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 49 देन द अदर नंबर इज, तो एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ का 15 टाइम्स गुना है, मतलब 15 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। ठीक है, अब हमको पता है एलसीएम और प्लस एचसीएफ, तो हमको दे रखा कितना 112। ठीक है, हम इसमें से एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकालते हैं। एलसीएम बट्टे एचसीएफ इक्वल टू 15/1 मान के चलते हैं एक्स है। ठीक है, तो 15x प्लस 1x इक्वल टू 112, तो 16x इक्वल टू 112, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16 7 112। ठीक है, 7। अब 15 तो दे रखा था, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 15 इंटू 7 105, 15 7 105, और 15 इंटू 1 इंटू 7 तो कितना हो गया 7। अब हमको पता है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो संख्या हमारी कितनी दे रखी थी 105 इंटू 7 इंटू 49 तो दे रखा था हमें, ये रहा 1 नंबर। ये कितना दे रखा है 1 नंबर हमारे कितने पास दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है हमको 49 इंटू एक्स इजिकल टू एलसीएम कितना दे रखा है 105 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 7 7 7 49, 7 एकम 7 और 3 बचा 7 में 7 36 7 चौका 7 पंजे 35। दूसरी संख्या कितनी आ गई 15, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया। व्यक्ति के भार में कितनी % की कमी हुई, मतलब 80 से 64 घट गया तो कितना घटा है 16 बट्टे कितने में से घटा है 80 में से इंटू 100, 0 से 0 गई 8 दूनी 16, कितना आ गया 20% घटा है 100 कमी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है
15 संख्या 350 में संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है। 350 दे रखा है हमको, इसमें 20% की वृद्धि मतलब 120, 100 थी, हम मान के चलते 20% की वृद्धि होगी तो इसमें कितनी होगी 120, फिर 25% की कमी, 25% मतलब 100 थी हमारे पास तो 25% की कमी कितनी होगी 75। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गई, ये वाली 0 से ये वाली 0 गई, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 तिया 12, 35 × 9। ठीक है, अब हमको इससे सॉल्व करना है। 9 पंजे 45 तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5, तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही हो गया 13 से 315। और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं आप। 9 पंजे 45 की 5, बचा 4, 9 9 30 27, 27 और 4 31, मतलब 315। वैसे जल्दी करना है तो 9 पंजे 45, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है पीछे 5, तो ऑप्शन नंबर नहीं लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89। यदि उसका वस्तु का मूल्य एक वस्तु का मूल्य है 35 तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करना है। 9 वस्तुओं का औसत मूल्य करना है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 और एक का है 35, तो बाकी वस्तुओं का निकाल लेंगे, कितना आएगा 54। और 89 में ही कितनी वस्तुएं बची 6, तो 6 वस्तुओं को जोड़ेंगे तो कितना का 95, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित राशि से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा 228। ठीक है, 228 दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है और साधारण ब्याज वार्षिक रूप से है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक के लिए 1/2 + 1/2 + 1/2 जो होगी अर्धवार्षिक के लिए होगी, ये होगी अर्धवार्षिक के लिए। तो 12 महीने में कितने परसेंट की ब्याज मिल रही है हमें 8% की, तो हम अर्धवार्षिक है तो 6 महीने में कितने की मिलेगी 4% की ब्याज। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए, जो 3 वर्ष है उस 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस का, PR/100 का होल स्क्वायर, P + 100 R/100 + 3 = डिफरेंस। डिफरेंस कितना दे रखा है 228, ये हो गया डिफरेंस। और दे रखा है P कितना दे रखा है हमारे पास, P दे रखा है PR कितना हमारे पास 4%, ये 4 था, 4/100 × 100, 4/100 + 3, डिफरेंस कितना देगा 228। और P तो है ही, और 4/1 2 3 4, ये कितना आ गया 100 103 103 100 300 300 304 304/100, ये सब गुणा में चल रहा है, बताओ 228। अब इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 25, सॉरी इसका स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था तो 4 × 4 था तो 4 चौक 16, 4 से 25 गया, ये भी 25 गया, और 304 16/25 तो कितना आ गया। फिर इससे द्वारा काटेंगे 57 बार गया, फिर ये 3 बार गया। अब 25 625 तो यही गुणा फिर 25 का स्क्वायर 625, ऊपर तो सारे कट गए, 625 × 3 भी है। अब क्या करना है हमें इसमें, अब देखनी यूनिट है 55 में 5 पीछे आएगा, 55 फिर 5 थी 15, तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 5, तो ऑप्शन नंबर 5, इसमें 5 नहीं आ रही, लास्ट में 5 नहीं आ रहा, न इसमें आ रहा, न इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 5 7 5 3 के चौथे समानुपाती के लिए 7 और 13 और तीसरे अनुपाती के बीच का अंतर आती है। मतलब तीसरे के लिए कैसे निकालते हैं, B²/A, ये तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए B²/A। तो हम पहले चतुर्थ अनुपात निकालते हैं, 5 3/x सब 5 थी 15, x = 15/7, ये हो गया चतुर्थ अनुपात। तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा, 13 × 13, ये भी है, ये चतुर्थी के लिए है, चतुर्थ अनुपात, ये तृतीय अनुपात है, 13 × 13
7 मतलब 169/7। ठीक है, अब ये आगे चतुर्थ, ये आगे तृतीय, तो चतुर्थ अपॉन तृतीय, 7 से 7 गया तो कितना आ गया 15:169, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। बी अकेले 3 दिन में कार्य कर सकता है, फिर वह छोड़ देता है, तो इस कार्य पूरा कितने दिन में करेगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, मतलब एलसीएम कितना आ गया 30, और 10 3 5 15 दूनी 30, 2 आ गया। ठीक है, बी कार्य कितने दिनों में करता है? 3, इसकी इफिशियंसी 2, कितना हो गया टोटल का 6। 30 में से बी ने काम कर दिया तो बचा कितना 24, अकेला अब एक कार्य करेगा 24/3, एक की इफिशियंसी 3, तो 24 8 दिए 24, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक बस स्टेशन पर पी और क्यू 70 किलोमीटर पर आवर चाल से और क्यू और पी तक 90 किलोमीटर चाल से, तो इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल के लिए डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी ये फॉर्मूला लगता है। 2xy/x+y, मतलब 2 गुणा दोनों की चाल, एक की चाल गुणा 2 की चाल, मतलब और बट्टे दोनों की चालों को मिक्स, मतलब जोड़ना। तो 2 × 70 × 90, 70 + 90, 2 गुणा 70 गुणा 90, या 9 नहीं है 0 है, बट्टे 70 और 90 160, 0 से 0 गई, 2 से 8 बार गया, 9 7 63 बट्टे 8, अब 8 से काटेंगे 7 8.75, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ख़त्म। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार पे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के लिए, और भी क्वेश्चन लाएंगे और भी हम सेट लाएंगे कराएंगे। आप तैयारी करते रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहें आप। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, गुड नाइट।